उदासपुर से बिलासपुर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक बहुत ही साफ और सुंदर रास्ता है, लेकिन वहाँ से जाने में 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगता है। दूसरा रास्ता बहुत ही कठिन है, इसलिए उस रास्ते पर कोई भी ऑटो या टैक्सी वाले नहीं आते। दूसरे रास्ते से आधे घंटे से भी कम रास्ते में बिलासपुर पहुंच सकते हैं। इसीलिए मैं रास्ता कठिन होने के बावजूद भी उसी रास्ते पर जाता हूँ। सीधे रास्ते पर लोग हमारे रिक्शा में बैठने से शर्माते हैं, लेकिन इस रास्ते पर बिना किसी दिक्कत के बैठ जाते हैं। 4 पैसे के चक्कर में आप अपनी कितनी तबीयत खराब कर रहे हो, जानते हो ना जी। किसी दिन बिस्तर पर पड़ गए तो ये 4 पैसे किसी काम नहीं आएंगे हमारे। काजू बेल बहुत मेहनती है। अपने परिवार की हर जरूरत पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है, लेकिन उसकी पत्नी कतली गाय को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है और वो कहती है कि सेहत हो तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए पहले खुद का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर दोनों की ही बात सही है, ना काजू को गलत कह सकते हैं और ना ही कतली को। ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे थे। मुझे बहुत जल्दी बिलासपुर पहुँचना है, तुम कितने देर में पहुँचा सकते हो? मैं सही समय तो नहीं बता सकता हूँ साहब जी, लेकिन आपको आधे घंटे के अंदर पहुँचा दूंगा, ये वादा है मेरा। ठीक है कहकर वो बैल रिक्शा में बैठ जाता है। काजू बैल अपनी सांस फूलने पर भी जोर जोर से रिक्शा चलाता रहता है, उस बैल को सही समय तक पहुंचने के लिए। बिलासपुर पहुंचने के बाद वो बैल खुश होकर 4 पैसे ज्यादा देकर वहां से चला जाता है, लेकिन अब और काम करने के लिए काजू बैल के शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। फिर भी अपनी जिद पर शाम तक 2-4 चक्कर और लगाकर ही घर लौटता है। उस दिन रात में सबके साथ खाकर सोया हुआ काजू बैल अगले दिन सुबह उठ नहीं पाता है। आपको तो बहुत तेज बुखार है, चलो उठने में मेरी मदद करो, हॉस्पिटल जाते हैं। तबली बेटा तू भी यहाँ पर आ, मेरी मदद कर। बड़ी मुश्किल से काजू बैल को उठाकर उसी के रिक्शा में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स काजू को देखने के बाद शरीर पर बहुत ज्यादा जोर डालने की वजह से उसका लकवा मर गया है कहते हैं। अगर ये ठीक हो गए तो ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल तो इन गोलियों को इस्तेमाल करते रहना। ठीक है कहकर कतली फिर से अपने पति को उसी रिक्शा में बैठाकर वापस ले जाती है। कतली सामने से रिक्शा चलाती है तो तपली बैल पीछे से धक्का देते हैं। घर पहुंचने के बाद भी कतली अपने पति से एक शब्द भी नहीं कहते हैं। जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सोचना चाहिए कहती है। माँ, भूख लगी है। आज पिताजी के चक्कर में सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। खाना लगा दो, मैं हाथ धोकर आता हूँ। ऐसे उसका राशन मुश्किल से 1 हफ्ता चलता है। उसके बाद कतली गाय के पास कोई काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो गांव में हर जगह पर काम मांग कर आती है, लेकिन लोगों को जरूरत नहीं थी, इसलिए कतली गाय को काम नहीं मिलता है। आखिर में और कोई रास्ता नहीं है कहकर कतली गाय भी अपने पति की तरह रिक्शा चलाने के लिए जाती है। तुम तो एक महिला हो, इतने कठिन रास्ते पर क्या तुम ये रिक्शा चला पाओगी? मुझे ये सही नहीं लग रही है। आपको सही लगी या गलत, मेरे पास यही एक मंत्र रास्ता है मेरे घर को संभालने के लिए, इसलिए बैठ जाइए, मैं पहुंचा दूंगी। ठीक है कहकर वो गाय बैठ जाती है।
और कतली गाय बड़ी मुश्किल से रिक्शा चलाती है। वो गाय कतली को रोककर नीचे उतारने ही वाली थी, तभी रिक्शा थोड़ा सा कम मुश्किल हो जाता है कतली के लिए। पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा तपली बैल धक्का लगा रहा था। घबराने की जरूरत नहीं है माँ, अब मैं आ गया हूँ। चलो इन्हें जल्दी से पहुँचा देते हैं। ऐसे उस दिन से कुछ सालों तक कतली गाय और तपली बैल मिलकर रिक्शा चलाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे से काजू बैल की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी है, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। ऐसे कहते हुए काजू बैल काम करते हुए पहले थोड़े से पैसे जमा करके खुद के लिए एक ऑटो रिक्शा खरीदता है और पैरों की मेहनत से बचकर अपना परिवार के साथ सुकून की जिंदगी गुजारता है। सुंदरबन नाम के एक गांव में चुटकी नाम की एक गाय अपनी सासू माँ टुनटुन गाय और पति कालिया बैल के साथ रहती है। वैसे तो चुटकी का पति कालिया उसका बहुत ख्याल रखता है, लेकिन चुटकी को दिक्कत उसकी सासू माँ से है, जो हमेशा दो दो बातें करके सबको परेशान करती रहती है। तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारा ही नाम कहकर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रही हूँ चुटकी। सासू माँ, आप ये क्या करती रहती हो? तभी टुनटुन गाय पीछे से आकर हमेशा की तरह बात को घुमाने की कोशिश करती है और बड़ी सफाई से कहती है कि उसने गलत सुना या गलत समझा था। मैंने कहा था अगर मैं घर पर ना रहूं तब लेना बहू से पैसे, लेकिन तुम तो सीधे बहू से ही मांग रही हो। ठीक है, अब मांग ही लिया है तो उसी से ले लो, मेरी ही बहू है, वो दे या मैं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे कहते हुए बड़ी सफाई से वहाँ से निकल जाती है टुनटुन गाय। जरूरत पड़ने पर खर्च करने के लिए छुपा कर रखे हुए पैसे निकल कर देना पड़ता है चुटकी गाय को, और वो अपनी सासू माँ से कुछ कह भी नहीं सकती है। टुनटुन झूठ भी बहुत बोलती है। बहू, मेरे लिए चाय तो बनाकर लेकर आना, ऐसा लग रहा है सर में दर्द शुरू होने वाला है। ठीक है कहकर चुटकी गाय चाय बनाने लग जाती है। तभी घर में कुछ मेहमान आते हैं। उन्हें देखकर टुनटुन गाय की चाय एकदम से कॉफी में बदल जाती है, और जब चुटकी चाय लेकर आती है वो ऐसे नखरे करती है। ये क्या लेकर आई हो बहू? तुम्हें पता है ना मैं चाय नहीं पीती हूँ। जाओ मेरे लिए जाकर कॉफी लेकर आओ। पता नहीं आजकल इसका ध्यान कहाँ रहता है, बहुत ही अजीब गाँव से है बेचारी। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर चुटकी गाय का खून लावा बन रहा था, लेकिन मेहमानों के सामने कोई तमाशा ना हो इसलिए चुप रहती है। लेकिन रात होने के बाद अपने पति के सामने सारी भड़ास निकाल देती है। क्या बात है चुटकी, तुम आज कुछ ज्यादा ही परेशान नजर लग रही हो। क्या फिर से माँ ने कुछ किया है? माँ जी अपनी दो मुंह की बातों से मेरा जीना हराम कर रही है। किसी के भी सामने कुछ भी कह देती है, और जब सब सामने होते हैं तब कुछ और ही कहते। मैं उनके लिए एक बार में दो दो काम करके और लोगों के सामने बेइज्जत होकर थक गई हूँ। ऐसे कहते हुए चुटकी गाय बिना कुछ खाए ही रोते हुए सो जाती है। कालिया भी उसे कुछ नहीं कह पाता है, लेकिन सुबह उठकर माँ से बात करेगा कहकर सो जाता है। लगभग सुबह होने ही वाली थी, तभी चुटकी को ये ख्वाब आती है कि उसकी सासू माँ की दो चेहरे हैं।
अगले दिन सुबह कालिया बैल अपनी माँ से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी हालत देखकर डर कर छुटकी को आवाज देकर बुलाता है और एक बार उसकी माँ को देखने को कहता है। ये क्या हो गया है सासू माँ आपको? कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं। कहीं ये मेरे सपने की वजह से ही तो नहीं हुआ है ना? अच्छा, तो बहू मेरे बारे में ऐसे सपने देखती है। देख रहा है ना बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि तू गलत लड़की से शादी कर रहा है। अब देख, उसकी वजह से ये क्या हाल हो गया है मेरा। टुनटुन गाय ऐसा कहकर वो दुखी है कहकर बताना चाह रही थी, लेकिन अंदर से उसे बहुत खुशी हो रही थी। चुटकी और कालिया एक पल के लिए आपस में उलझते ही टुनटुन घर में से गायब हो जाती है। वो देखकर घबराए हुए कालिया और चुटकी गांव में उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। हाँ, मैं ही वो देवी हूँ। छू लो मेरा पैर और हो जाओ जिंदगी में कामयाब, और जल्दी से मेरे लिए एक पवित्र घर बना दो। कब तक ऐसे घूमती रहूंगी? वो देखकर कालिया को समझ में आता है कि क्यों उसकी पत्नी हर रोज उदास और थकी हुई रहती है। टुनटुन गांव वालों को उसके लिए एक प्रार्थना घर बनाने को कह रहे थे। कालिया को वो सब बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। चुटकी, तुम्हें पक्का यकीन है ना ये सब तुम्हारे सपने की वजह से ही हो रहा है? अगर ऐसा है तो तुम्हें फिर से एक सपना देखना होगा। माँ तो गांव वालों के जज्बातों के साथ बहुत गलत तरह से खेल रही है। लग तो यही रहा है। मैं एक बार उन्हें पहले जैसा करने वाला सपना देखने की कोशिश करती हूँ। ऐसे चुटकी गाय दिन रात सोकर एक सपना देखने की कोशिश करती है, लेकिन उससे हो नहीं रहा था। टुनटुन के लिए एक बढ़िया सा प्रार्थना घर भी बन गया था। वो सब परेशानियाँ चुटकी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और पहले की तरह गुस्सा होकर एक सपना देखती है। टुनटुन पहले जैसी हो जाती है और गांव वाले उसे भगा देते हैं। टुनटुन के पास घर लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वापस घर लौटकर अपनी बहू और बेटे से माफी मांगकर दो मुंह वाली बातों को बुला देती है।